दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में जो भी औरत शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाती है, वह कान खोलकर सुन लेना। कहीं तुम्हारी एक गलती के कारण तुम्हारे पूरे परिवार पर भयंकर पितृदोष न लग जाए। पितृपक्ष का महत्व बहुत गहरा है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि पितरों का उद्धार करने का एक बहुत बढ़िया मौका है। माना जाता है, पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों में हमारे पूर्वज हमारे घर आते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है कि वह पितृपक्ष के 16 दिनों में अपना पितृक छोड़कर हमारे घर की चौखट पर बैठे रहते हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके निमित्त दीपदान करेंगे, तर्पण करेंगे, ब्राह्मण भोज करवाएंगे। वह हमारे कर्मों को देखते हैं और हमारी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, हमारे घर की महिलाएं रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं। तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और धन को भी माता लक्ष्मी के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। यानी इस क्रिया का आर्थिक तौर पर बहुत फायदा होता है। लेकिन यह कोई सामान्य क्रिया नहीं होती। पितृपक्ष के दौरान जो भी महिला तुलसी के नीचे शाम के समय एक दीपक जलाती है, वह वास्तव में एक अदृश्य ऊर्जा को सक्रिय करने का काम करती है। ऐसा कहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके पितरों को तृप्ति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, तो आपको तुलसी के नीचे दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए, जो कि बहुत शुभ फलदायी माना गया है। लेकिन क्या आप सही तरीके से यह क्रिया कर रहे हैं? यह जानना बड़ा जरूरी है। इसलिए गुरुजी आज की यह खास वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं तुलसी के नीचे दीपक तो प्रज्वलित करती है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं, जिससे पितृपक्ष के दौरान उनके पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, ऐसी क्रिया करने के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पितृपक्ष के दौरान जो भी महिलाएं तुलसी के नीचे दीपक प्रज्वलित करेगी, शाम के समय उसके जीवन में क्या क्या अच्छा होने वाला है, उसके परिवार में क्या क्या अच्छा होने वाला है। जब महिलाएं पितृपक्ष में तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं, तो सबसे पहले घर में शांति की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब है, हमें घर में घुसते ही एक सुकून मिलता है। घर वाले प्रेम से रहते हैं। उस घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं होती, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, उस घर में स्वास्थ्य लाभ होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और आर्थिक तौर पर भी बहुत अच्छा लाभ होता है। कई बार जिन घरों में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, और वहां अगर कोई भी औरत शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाती है, खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान, तो धीरे धीरे 1 सप्ताह के अंदर ही लड़ाई झगड़ा खत्म होने लगता है। आपसी विवाद भुलाकर घर के लोग प्रेम और समझदारी दिखाने लगते हैं। ऐसा जब घर में माहौल सेट हो जाता है, तो घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है, घर की गरीबी भी दूर हो जाती है। धीरे धीरे काम बनने लगते पैसा आने लगता है, घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगता है और अचानक से रुके हुए सारे काम बनने लग जाते हैं। और जो दंपति सालों से संतान सुख के लिए तरस रहे थे, पितृपक्ष के दौरान तुलसी के नीचे एक दीपक जलाने से उन संतान रहित दंपतियों को भी गोद भराई की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह पितरों और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन यदि इस काम में छोटी सी भी गलती हो जाए, तो इसके विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। कहने का मतलब है, जहां आप पैसों वाला बनना चाहते थे, वहां आप और ज्यादा गरीब हो जाएंगे। जहां आप जीवन में घर वालों को प्रेम पूर्वक बात करते देखना चाहते थे, वहां घर वाले एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अगर किसी घर की औरत से तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय यह गलती हो गई, तो इसलिए बात को बड़े ध्यान से सुनना। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर तुम भी अपने पितरों का सम्मान करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखना। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि हम तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय कौन सी गलतियां करते हैं। तो सबसे पहली गलती है, दीपक में तेल ठीक तरह से नहीं डालना। देखिए, महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई के कारण इंसान की जेब पर लॉट भी बढ़ता जा रहा है। उसे अपने हर काम को सूझबूझ के साथ करना पड़ता है, हर जगह मन मारना पड़ता है। और बात जब भगवान की भक्ति की होती है, तो वहां भी उसे पैसे अखरने लगते हैं। जैसे बहुत सारे घरों में यह देखा गया है कि तेल दीपक के अंदर थोड़ा कम भरा जाता है, ताकि काम भी हो जाए, पूजा भी हो जाए और तेल भी बच जाए।
आप अन्य दिनों में ऐसा भले ही कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान तुलसी के नीचे शाम के समय दीपक जलाते समय यह गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि यह 16 दिन कोई मामूली 16 दिन नहीं है। इन 16 दिनों में आपके पितृ आपके आसपास हैं, और जब वो यह देखेंगे कि हमारे निमित्त सिर्फ दीपक प्रज्वलित करना होता है, उसमें थोड़ा सा तेल डालना होता है, और हमारे वंशज उस क्रिया में भी कंजूसी दिखा रहे हैं, उस क्रिया में भी नापतोल कर रहे हैं, तो सोचो उनकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंचेगी। तो सबसे पहली गलती तेल अच्छी तरह से भरना है, क्योंकि जितना आप खुले दिल से काम करेंगे उतना पैसा आपके पास आएगा। यूं मत सोचना कि मैं छोटा सा तेल बचा के बहुत बड़ा महल खड़ा कर लूंगा। आप हर काम दिल से करो, उतना ही भरपूर पैसा सुख तुम्हें प्राप्त होगा। साथ ही साथ कभी कभी दीपक को गलत दिशा में भी रखा जाता है, जैसे कि पितरों की दिशा दक्षिण दिशा मानी गई है। हम पितृपक्ष के दौरान तुलसी के नीचे दीपक इसलिए जला रहे हैं ताकि वह हमारे पितरों को समर्पित हो जाए और देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद हमें मिल जाए। तो आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है और दक्षिण दिशा की ओर ही आपको दीपक जलाना है। पूर्व, पश्चिम या उत्तर में जलाएंगे तो लाभ आप नहीं कमा पाएंगे। इस बात को गांठ बांध लेना। कभी कभी कुछ महिलाएं अशुद्ध अवस्था में दीपक जला लेती हैं और ऐसा करना बहुत गंभीर भूल माना जाता है। मान लीजिए दिन के समय में कोई औरत अपने पति के साथ सोई है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं उन्होंने कोई गलत काम किया है, या फिर उन्होंने लेट बात साफ करने का काम किया है। ऐसी अवस्था में जब वह शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाती है तो यह कर्म अपवित्र कर्म बन जाता है और यह भूल बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है। ऐसा करने से आपके पितृ नाराज भी हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप घर में कष्ट, बीमारी और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। पैसों के काम रुक सकते हैं। आपका काम बनते बनते बिगड़ सकता है। यह बात आपको भूलनी नहीं है। और गुरुजी जो बात आगे बताने वाले हैं वह बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि आज यह वीडियो तुम्हें मिला है, मतलब भगवान तुम्हें सचेत कर रहे हैं। जरूर तुम कुछ गलतियां कर रहे हो। आज तुमने वह गलती करना रोक दी तो कभी भी तुम्हें पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। विशेषकर पितृपक्ष में कोई भी लापरवाही हमें नहीं दिखानी है, क्योंकि यहां हम कोई गलती करेंगे जैसे किसी गरीब का मजाक उड़ा दिया, किसी जानवर को लात मार दी, घर की महिलाओं का सम्मान कर दिया, उनके ऊपर गुस्सा कर दिया, उन्हें खरी खोटी सुना दी, उनका अपमान कर दिया, तो ऐसा कोई भी काम करना सीधा पितरों का अपमान करने के समान होता है, जिससे परिवार पर संकट और ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार लोग दीपक को बुझाकर छोड़ देते हैं। यह भी बड़ा अशुभ संकेत होता है। कुछ लोगों को लग रहा होता है कि घर में तो दीपक जल रहे हैं और हमें तो बाहर जाना है। हम कब तक इंतजार करें? थोड़ा बहुत इंतजार करने के बाद वह दीपक को बुझा देते हैं। चलो बहुत देर हो गई, लेकिन ऐसा करना आपके जीवन में अशुभ घड़ियां ला सकता है, मुसीबतों का द्वार ला सकता है। इससे आपको अचानक से धन हानि भी हो सकती है। यह बात ध्यान रख लेना, जब कोई भी महिला सच्चे मन से, सच्चे दिल के साथ, पूरी निष्ठा से, सेवा भाव के साथ तुलसी के नीचे शाम के समय दीपक जलाती है, तो वह महिला केवल पितरों को ही नहीं बल्कि पूरे कुल का उद्धार कर देती है। तुलसी के नीचे जलाया गया एक दीपक घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। ऐसा दिमाग मानव अदृश्य सेतु का काम करता है, एक अदृश्य ब्रिज का काम करता है, जिससे पितरों की आत्मा और वर्तमान पीढ़ी का संबंध और ज्यादा मजबूत हो जाता है। आपके पितृ आपसे और ज्यादा जुड़ जाते हैं। आपकी मनोकामना को वह जानने लगते हैं और जाते जाते आपकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद आपको देकर जाते हैं। परिवार में अकाल मृत्यु का खतरा पूरी तरह से कम हो जाता है। संतानें आज्ञाकारी बनती हैं और घर की स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ जाता है। जब भी कोई औरत तुलसी के नीचे शाम के समय एक दीपक जलाती है, खास तौर पर पितृपक्ष के दिनों में, लेकिन मन में मान लो उसके गुस्सा है, मन में उसके किसी के प्रति द्वेष है या नकारात्मकता है, तो फिर जिंदगी उलझने लगती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं एक दूसरे से बहुत जलती हैं। किसी को अच्छी महंगी साड़ी पहना हुआ देख लिया तो मन में जलन भावना आ जाती है कि हमारे पास ऐसी साड़ी क्यों नहीं है। किसी को महंगा हार पहने हुए देख लिया तो जलन भावना आ जाती है। किसी का पति आगे निकल गया
तो जलन भावना आ जाती है। तो जो महिलाएं होती हैं वो अपने मनवेश बहुत रखती हैं। जो महिलाएं होती हैं वो अपने मन में बहुत जल्दी किसी के प्रति गुस्सा ले आती है। अब मान लीजिए पितृपक्ष का समय है, आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर आपके घर पर कोई मिठाई लेकर आ गया कि हमारी यह नौकरी लग गई, हमारा यह काम बन गया, और वह महिला उससे जलने लगी, और मैं और उसके मन में तरह तरह की बातें आ रही हैं कि हम तो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, आखिर हमारे पास यह सब कब होगा, आखिर हमारे सपने कब पूरे होंगे। मन में द्वेष चल रहा है, और इसी द्वेष में शाम के समय उसने तुलसी के नीचे एक दीपक जला दिया। तो ऐसा दीपक पिता कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसे दीपक से लाभ होने की बजाय इसका असर और उल्टा हो सकता है। दीपक का उद्देश्य क्या है? घर में शांति बना रहे, प्रेम बना रहे, लेकिन हम अहंकार में दिखावे, सिंह परंपरा निभाने के हिसाब से ऐसा करेंगे तो लाभ के बजाय हानि ही होगी। जब कोई आगे बढ़ता है तो हमें उसके लिए तालियां बजानी चाहिए कि तुम आगे बढ़े हो। हमें बहुत खुशी है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वह चमकता है। यानी हर चीज का एक समय होता है, वह उसी समय चमकती है। आज उसका समय है, कल आपका समय आएगा। तो हर इंसान की सफलता में खुश रहो, भगवान आपको भी सफलता देगा। लेकिन अगर आप जलते रहोगे, दूसरों की तरक्की देखकर परेशान होते रहोगे, तो आपके पिता भी कभी आपसे खुश नहीं रह पाएंगे, और फिर रिश्तों में लगातार दरारें आने लगेंगी। जीवन में कर्ज बढ़ जाएगा, और स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें तरह तरह की आपको परेशान होने लगेंगी। इसी के साथ आपको तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी घी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एकदम शुद्ध देसी ही होना चाहिए। जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह तेल पहले से इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। वह तेल साफ सुथरा और फ्रेश होना चाहिए। दीपक की बत्ती आप तुलसी माता के सामने रखें या फिर दक्षिण दिशा में रखें। आपको स्वच्छ कपड़े जरूर पहनने हैं, और हो सके तो स्नान भी शाम के समय एक बार फिर से कर लेना है। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपको ऐसा लगता है मैं एकदम पवित्र हूं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपके मन की भावनाओं शांत होनी चाहिए, भावना और निर्मल भी होनी चाहिए। और आपको तुलसी मां से प्रार्थना भी करनी है कि हमारे जीवन में पितरों की कृपा हमेशा बनी रहे, और साथ ही साथ अपने पितरों से माफी भी मांगनी है कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, हमने आपको कुछ भला बुरा कह दिया, या आपका मान सम्मान किसी तरह हमने नहीं रखा, तो हमें माफ कर देना, क्योंकि हम अभी छोटे हैं। हम अच्छी तरह से नहीं जानते हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी हम आपके लिए वह सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। ऐसा आपको उनसे कहना है, क्योंकि पितृपक्ष का जो यह समय है यह बहुत संवेदनशील होता है। जो महिलाएं तुलसी के नीचे दीपक जलाकर इस परंपरा को निभाती हैं, उन्हें यह समझ होना चाहिए कि यह केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि आत्मा से आत्मा का संवाद है। इसमें शुद्धता, आस्था और प्रेम बहुत जरूरी है। सही ढंग से किया गया यह उपाय जीवन को समृद्ध बना देता है, लेकिन वहीं इसमें कुछ गलती हो जाए तो इंसान को पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप पितृपक्ष के दौरान शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाएं, अपने मन को शांत रखें, दीपक को बुझने न दें। कई बार यह भी देखा गया है कि हवा एकदम से आती है और दीपक बुझ जाता है, तो आधे अधूरे में दीपक बुझना नहीं चाहिए। आप उसके आसपास कोई पत्थर रख सकते हैं, उसे ढक के रख सकते हैं, लेकिन उसे बुझने बिल्कुल भी ना दें। इसे अपशगुन माना जाता है। पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वह हमसे दूर है, लेकिन वह हमारे पितरों के बहुत करीब है, क्योंकि भगवान के लोक के पास ही पितृलोक है। तो अगर आप अपने पितरों को मना लें तो फिर आपकी इच्छा पूरी करवाने के लिए आपके पितर भगवान को मना लेंगे। इसलिए जीवन में सकारात्मक रहिए। जिस प्रकार हम हमारे माता पिता का आदर सत्कार सम्मान करते हैं, हम उन्हें अपना भगवान समझते हैं, वैसे ही हमारे दादाजी पर दादाजी और उसके पहले भी कितने ही पूर्वज रहे होंगे जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। लेकिन पितृपक्ष के 16 दिनों में हमें एक मौका मिलता है उनकी इच्छाएं को पूरा करने का। अगर उनके जीवन में उनकी आत्मा को कोई असंतुष्टि है, अतृप्ति है, तो हम इन 16 दिनों में उनकी इस असंतुष्टि को दूर कर सकते हैं और उनके जीवन में उन्हें मोक्ष दिलवा सकते हैं।
उनके जीवन में उन्हें सुकून प्राप्त करवा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में कुत्ते को खिला दो। ये एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर करेगी। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्म का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे वह चीज आपकी हो जाएगी। दोस्तों, अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हो या परिवार पर पितृदोष हो तो इंसान की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। व्यक्ति कर्ज से परेशान होता है, बीमारियों से परेशान हो जाता है, उसका दिमाग हमेशा भारी रहता है, उसे रात में नींद नहीं आती, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, शादी नहीं होती, संतान नहीं होती, कुल वंश आगे नहीं बढ़ पाता, घर परिवार में अजीब अजीब सी बुरी शक्तियों का वास हो जाता है, तांत्रिकों से, आत्माओं से, भूत प्रेत पिशाच से भी खतरा बन जाता है, घर में लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, अक्सर एक्सीडेंट का, दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। और इस पितृपक्ष में आपके पास सुनहरा मौका आया है, क्योंकि इस पितृपक्ष पर एक खास महासंयोग बन रहा है। और ऐसे में अगर आप कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला देंगे तो आपके पितृदेवता चाहे आपसे कितना भी नाराज हो, चाहे जन्मों जन्म का पितृदोष ही क्यों ना हो, सब कुछ दूर हो जाएगा। आपके पितृदेवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर चाहे शादी नहीं हो रही है, आपके पितृदेवता की कृपा से शादी हो जाएगी। संतान की कमी है तो संतान हो जाएगी। किसी का प्यार पाना चाहते हो तो उसका प्यार मिल जाएगा। मनचाही शादी हो जाएगी। व्यापार और नौकरी, हर जगह आपको तरक्की मिलेगी। इतनी रफ्तार से पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। बस आपको इस पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। कहा जाता है कि अगर पितृदेवता की कृपा हमारे ऊपर हो तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होती, साथ ही घर परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। लेकिन अगर वही हमारे पितृ हमसे नाराज हो, हमारे ऊपर भयंकर पितृदोष लगा हुआ हो, तो हमारा हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। करोड़ों का, लाखों का कर्ज हमारे ऊपर चढ़ जाता है। इंसान दर दर की ठोकर खाता है। परिवार में लड़ाइयां होती हैं। परिवार तितर बितर हो जाता है। इंसान धीरे धीरे दिमाग की तोड़ से भी पागल बन जाता है। उस परिवार का, उस कुल का कभी भी विकास नहीं होता है। शादी नहीं होती है, संतान नहीं होती है, बच्चे बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए हमेशा अपने पितरों का तर्पण करते रहिए। पितृपक्ष में खास उपाय करते रहिए ताकि पितर हमेशा अपनी कृपा बरसाए, कभी भी आपसे नाराज ना हो। और आज इस वीडियो में ऐसा महा उपाय बताने जा रहा हूं जो अगर आपने कर दिया, यानी कि कुत्ते को आपने केवल एक छोटी सी चीज खिला दी, तो आपकी जन्म जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी। घर परिवार की सारी समस्याएं दूर होंगी। जिस चीज पर आप हाथ रख दोगे वह चीज सोने की बन जाएगी। जहां जहां कदम रखोगे वहां से धन निकलने लगेगा। माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और कुबेर देव का भी आपके ऊपर हाथ होगा। बस आपको पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है, क्योंकि दोस्तों, कुत्ता जो है वह बाबा भैरवनाथ और यमराज का वाहन माना गया है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुत्ते का वर्णन किया गया है कि पितृपक्ष में अगर आपको अपने पितरों को तृप्त करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो कुत्तों को कोई खास चीज अगर आप खिला दें तो सीधा आपके पितरों को वह चीज लगती है। पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वह सीधे पितरों और यमदूतों तक हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंचा देता है। इसलिए पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना और विशेष उपाय करना पुण्यकारी है। दोस्तों, आप में से कई लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या है। मुझे पता है दोस्तों, दिन रात आप केवल धन की कमी से जूझ रहे हैं। पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। चंद रुपए आते हैं, वह भी इधर उधर चले जाते हैं। कभी कर्ज देना पड़ता है तो कभी घर के खर्च बहुत बढ़ जाते हैं। पैसा बचता भी नहीं है और ऊपर से कर्ज अलग लेना पड़ जाता है। दोस्तों, आपके भी सपने हैं कि आप भी अन्य लोगों की तरह, रिश्तेदारों की तरह, पड़ोसी की तरह अपने सपने पूरे करें, अपने बच्चों के सपने पूरे करें। लेकिन हो क्या रहा है? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है आपके जीवन में। पहले जो आपने हासिल किया वह भी चला गया। आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन नई नई चीजें खरीद रहे हैं। कोई नया मकान बना रहा है तो कोई नई कार खरीद रहा है। कोई बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो कोई अपने बच्चों को नए नए वाहन दिला रहा है।
लेकिन आप दोस्तों जहां थे वहां से भी पीछे जा रहे हो। आपके पास तो जो था वह भी चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमेशा भगवान को दोष देते, अपने किस्मत को दोष देते, अपने भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों किसी को दोष नहीं देना। दोष अगर आपके ऊपर कुछ है तो वह है आपके पितरों का। जी हां, अगर आपको रात में नींद आने में समस्या होती है, रात में आपका दिमाग भारी रहता है, अन्य गलत विचार आते हैं, आपको सपने में अपने मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं, या फिर घर में कभी कभी अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, जैसे कि बच्चों को चोट लग जाना, घर में आग लग जाना, या फिर घर में कोई सांप निकल जाए, तो यह सभी संकेत होते हैं कि हमारे जो पितृदेवता हैं वह हमसे नाराज हैं। घर में जो मुखिया होता है या फिर घर के जो मर्द होते हैं वह बुरी संगत में चले जाते हैं। घर की संतान भी बुरी संगत में चली जाती, नशा करने लगती है, जुआ खेलने लगती है। औरतें भी गलत संगत में चली जाती, पराये पुरुष के चक्कर में फंस जाती हैं। यह सभी तभी होता है जब हमारे ऊपर हमारे जो पितर हैं वह नाराज हो। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना जरूरी है। और पितृ प्रसन्न कैसे होंगे? बस केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाएंगे तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और इस बार तो पितृपक्ष पर महासंयोग भी बन रहा है। ऐसे में दोस्तों आपके ऊपर जो जन्म जन्म का पितृदश लगा हुआ है वह आसानी से पितृपक्ष में दूर होगा। बस केवल आपको एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिलानी है और आप देखेंगे कितना पैसा आएगा कि अब संभाल नहीं पाएंगे। जिससे प्रेम करते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, उससे शादी हो जाएगी। संतान सुख आपको अवश्य मिलेगा। साथ ही दोस्तों गाड़ी चाहिए या बंगला बहुत जल्द आपका होगा, क्योंकि जब हमारे पितरों की कृपा होती है ना तो योग अचानक से कैसे भी बन जाते हैं। भले ही आज आपके पास कमाई के साधन नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से कहीं से धन आने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी पुश्तैनी जमीन से मिलने लगेगा या फिर कोई योग बन जाएगा, कोई कमाई का नया जरिया बन जाएगा, वहां से धन आने लगेगा। तो धन आने के तो कई सारे जरिए बन जाएंगे, पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी। दोस्तों बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाना है। तो आइए, लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आज यह वीडियो बनाई गई है, तो कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय पितृदेव अवश्य लिखिएगा। अपने अपने पितरों को याद अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेवता अवश्य लिखिए। एक मंत्र बता रहा हूं, ओम पितृदेवताय नमः। इस मंत्र का अवश्य जाप करिए। अब उस चीज की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको कुत्ते को क्या चीज खिलानी है। लेकिन उससे पहले इस पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में आप कुछ गलतियां कर जाते हैं। हर साल पितृपक्ष आता है, हर साल आप अपने पितरों को याद करते हैं और सोचते हैं कि मेरे पितर मुझसे प्रसन्न होंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है, आप गलती कर जाते हैं। इस साल वह गलतियां नहीं होनी चाहिए, मैं शुरू से ही बता देता हूं। देखिए, ध्यान से सुनिए। अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए यात्रा मत करिएगा। कहीं जाना जरूरी हो तो अपने पितृदेवता का नाम लेकर यात्रा करिएगा, लेकिन यात्रा करना अभी छोड़ दीजिए कुछ समय तक। साथ ही घर में तामसिक भोजन पकाना, मांसाहारी भोजन पकाना छोड़ दीजिए। जब आपके पितृ थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपके जो पितृ देवता हैं वह शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए वह आपके घर में आते हैं। और आप अगर आपके घर में तामसिक भोजन, मांसाहारी भोजन पकाएंगे तो उनको क्रोध आएगा, वह आपके घर में रहेंगे भी नहीं। इसीलिए मांसाहारी भोजन घर में नहीं बनना चाहिए और खाना भी नहीं है। साथ ही यह जो पितृपक्ष का दिन है, पितृपक्ष का जो समय है वह शांति का समय है, इसीलिए घर में ऊंची आवाज में बात मत करना। अन्य परिवार के लोगों को भी कह दें कि घर में शांति बनाए रखें। पहले से अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो बाद में निपटाएंगे, लेकिन अभी शांति पाठ घर में होना जरूरी है। यह पितृपक्ष के 16 दिन बिल्कुल शांति से आपको गुजारने हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए, बल्कि और खुशी से आपको घर में सभी के साथ रहना है। कोई पुराना बैर है तो भूल जाइए, लड़ाई है तो भूल जाइए और सबको कहिए कि कम से कम 16 दिन घर में अच्छे से रहें, खुशियों से रहें, बच्चों को बिल्कुल भी ना डांटें। जी हां, जो हमारे पितृदेवता हैं वे हमारे बच्चों के रूप में भी होते हैं, बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं वे। और जब आप अपने बच्चों को डांटेंगे
तो आपके पितरों को बहुत गुस्सा आएगा। तो अगर आपका बच्चा कोई गलती भी कर देता है तो उसे चुपचाप समझा दें, उसे डांटें नहीं, उसे रुलाएं नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, गाली देना, अपशब्द बोलना, शराब पीना इन दिनों भूल से भी मत करना, वरना आपकी छोटी सी गलती दोस्तों आपके पूरे परिवार को भारी पड़ेगी। दोस्तों, आप सोचते हैं मेरे पितृ देवता मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझे अपने जीवन में तरक्की करवाएंगे। वहीं अगर आप कुछ गलतियां करेंगे तो फिर यह सब कैसे होगा? इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी है। साथ ही अगर आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आता है या फिर कोई कुत्ता रोता भी है, जी हां, कोई कुत्ता आपके घर के बाहर रो रहा है या घर के बाहर खड़ा है, या आपके घर के द्वार पर कोई गाय माता आई है या कोई भी जंगली जानवर हो, उसे आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल भी उसे मारना नहीं है या फिर किसी भी जानवर को बुरा भला नहीं कहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जानवरों के रूप में हमारे पितृ भी हमसे भेंट करने आ सकते हैं, हमारे हालचाल जानने आ सकते हैं। इसलिए जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। उस चीज के बारे में मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हम यही कहते हैं अक्सर, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, पितृपक्ष में शुभ कार्य करना मना है। जैसे कि पूजा पाठ तो हो गई या फिर कोई अन्य धार्मिक कार्य हो गए, वह नहीं किया जाता है। साथ ही पितृपक्ष में ज्यादा देर तक जागना भी नहीं चाहिए और आलस्य भी नहीं करना चाहिए। दिन के समय जो सोते हैं, भूल कर भी दिन के समय मत सोइएगा, क्योंकि यह पितरों का त्योहार है। हमारे पितर हमारे घर आते हैं और अगर आप दिन के समय सोएंगे तो दोस्तों उससे आपके पितर बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे। दोस्तों, दिन में सोना बंद कर दीजिए। आपके पिता आपके घर में रहेंगे और आप सोएंगे तो इससे आपके पिता आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। साथ ही रात के इन 16 दिनों में अपने शरीर के कोई भी बाल बिल्कुल भी नहीं काटने हैं, ना ही आपको कटिंग करवानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए, श्राद्ध के कार्य को दिखावे या अहंकार के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, रोजाना नहाना है। नहा धोकर अपने पितरों का ध्यान करें, उनका तर्पण करें और पितरों के दिए हुए धन का दुरुपयोग नहीं करना है, व्यर्थ खर्चा भी नहीं करना है। दोस्तों, शादी मान लीजिए, आपके पितृ यानी कि आपके दादाजी अब आपके साथ नहीं है। उनको जो पसंद नहीं था वह कार्य तो इन 16 दिनों में भूल कर भी ना करें। मान लीजिए आपका कोई पितृ था, उनको शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो आपको शराब इन 16 दिनों तक नहीं पीनी है और घर में किसी को पीने भी नहीं देना है। मान लीजिए आपके पितर को दाल पसंद नहीं थी, जी हां, दाल पसंद नहीं थी, तो घर में दाल नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, वरना इसका उल्टा आपके ऊपर असर होने लगेगा। तो यह कुछ चीजें थीं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। अब दोस्तों, जो मैं बताऊं वह कर लेना है। आपको क्या करना है वह भी जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिए, श्राद्ध करना, तर्पण करना तो करना ही है। दोस्तों, अर्पण और पिंडदान तो जरूर करें। पूर्वजों का नाम स्मरण करके जल और तिल अर्पित करना है। दोस्तों, गाय हो गई, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, चींटियां हो गई, इनको भोजन कराना है, क्योंकि यह आपके पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों, जो घर में आप भोजन बनाएं, जो आप पितरों को अर्पित कर रहे हैं, जो आप अपने पितरों की तिथि आती है, उसमें जो भोजन आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं उसके 5 भाग बना लें। उन 5 भागों को अलग अलग जानवरों को खिलाना है। जैसे कि एक भाग गाय को खिलाना है, दूसरा भाग कोए को खिलाना है, तीसरा भाग कुत्ते को खिलाना है, चौथा भाग दोस्तों चींटियों को और 5वां भाग मछलियों को। इस बात का ध्यान रखिए। कौवा अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर की छत पर थोड़ा सा रख दें या किसी ऐसी जगह जहां चबूतरा है वहां रख दें। कोई चिड़िया भी खा लेगी तो उससे पितरों को बहुत फायदा होगा। चौथी बात है कि ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाइएगा और दान अवश्य करिएगा, लेकिन दान हमेशा गरीब को करिएगा। जी हां, और क्या दान करना है वह भी मैं बता दूं। अगर आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को कोई चीज पसंद थी, मान लीजिए कोई पूर्वज है, उनको गुलाब जामुन पसंद थे, तो आपको किसी भी गरीब को गुलाब जामुन दान करना है। इस तरह से दोस्तों आपको दान पुण्य करने हैं और जो जरूरतमंद है उसी को दान करिएगा। खाने की चीज नहीं, कोई जरूरत चीज, जैसे अन्न हो गया, अन्न का दान
यानी कि अनाज हो गया। दोस्तों, गेहूं, चावल, दाल इनका दान करिए। घी का दान आप करिए, बहुत फायदा होगा। अपने पूरे परिवार के संग मिलकर श्राद्ध करिए। रोजाना सुबह घर में तुलसी और दीपक जलाकर पितरों का आह्वान करें। साथ ही दोस्तों, जूते का भी ध्यान आप कर सकते हैं। जी हां, जूते और चप्पल इनका भी दान करना बहुत पुण्यकारी होता है, तो यह अवश्य करिएगा। अब मैं आपको कुत्ते की वह छोटी सी चीज बताता हूं। ये चीजें बता दिया मैंने आपको, अब कुत्ते की छोटी सी चीज बताता हूं। मान लीजिए दोस्तों, आपको बहुत कर्ज है, या फिर किसी को बहुत परेशानी है धन दौलत की, या किसी को बीमारी है, तो सबके लिए चीज बता रहा हूं। लेकिन पहली चीज है दोस्तों, जिनको बहुत ज्यादा धन दौलत की किल्लत है, जो रोजाना मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका काम बिगड़ रहा है। धन आ रहा है लेकिन धन टिक नहीं पा रहा है। पैसों के लिए दिन रात एक कर रहे हो, लेकर नहीं रहा है। आप चाहते हैं कि मैं भी अपने सपने पूरे करूं, अपने परिवार के सपने पूरे करूं, अन्य लोगों की तरह मेरा भी रुतबा बढ़े। दोस्तों, धन कमाना जरूरी है। और धन कैसे कमाओगे? पितृ प्रसन्न तो धन ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुने। आपको इस पितृपक्ष में आप चाहे तो रोजाना यह उपाय कर सकते हैं, या फिर कम से कम 16 में से 4 से 5 दिन तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा। और जब पितरों की तिथि हो तो उस समय भी उपाय जरूर करिएगा। क्या करना है? कम से कम 4 से 5 रोटियां बनवा लीजिए। 4 से 5 रोटी बना लें। एक प्याला ले लें, अच्छा बड़ा, या फिर एक बड़ी थाली ले लें। उसमें दूध डाल दें। उस दूध में रोटी का चूरा करके अच्छे से मिक्स कर लें, और फिर वह पूरी की पूरी थाली कुत्तों को दे दें खाने के लिए। जी हां, कुत्तों को दे दें खाने के लिए। और मन में केवल पितरों का ध्यान करें और ऐसा सोएं कि मेरे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और बहुत जल्दी ही मेरे जीवन में बहुत ज्यादा धन आने वाला है। बस केवल यह सोचकर कुत्तों को यह दूध रोटी खिला देनी है। देखिए, जो दूध है वह चंद्र और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, और जो कुत्ता है उसको यह खिलाने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, और आपके पितृ जो हैं वह तृप्त होंगे, और आपके वंश में भी समृद्धि आएगी। धन दौलत खूब आएगा, और बहुत जल्द इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो ये उपाय जरूर करिएगा आप दोस्तों। इस उपाय को करने से धन इतना आने लगेगा कि संभाल भी नहीं पाएंगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाएगी। अब अगली चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है, जैसे कैंसर, लकवा, किडनी की बीमारी, हाथ की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, या फिर आए दिन आप बीमार रहते हो, छोटी मोटी बीमारी भी है, या फिर आप हमेशा और बिना रोग के रहना चाहते हैं, अस्पताल नहीं जाना चाहते, तो आप यह उपाय करिएगा। क्या करना है? आपको रोटी पर सरसों का तेल लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। जी हां, पितृपक्ष में आपको यह उपाय कर लेना है। आप कम से कम 3 से 4 बार यह उपाय करिए। क्या करना है? जो बीमार व्यक्ति है उससे यह उपाय करना है। उसे अपने हाथों से सरसों का तेल रोटी पर लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। काला कुत्ता मिल जाए तो उसे अवश्य खिलाएं, क्योंकि जो सरसों का तेल है वह शनि और यम को प्रसन्न करता है और रोग दोष इन सभी को दूर करता है। इससे पितरों की कृपा से आपके घर में रोग और व्याधि शांत होते हैं। दोस्तों, तो यह उपाय जरूर करिएगा अगर आपको अक्सर बीमारी रहती है, कोई गंभीर बीमारी है। साथ ही अगर कोई बीमार कुत्ता दिख गया, जी हां, कोई कुत्ता बीमार है, जैसे किसी कुत्ते को खुजली हो रही है, किसी कुत्ते को चोट लग गई है, कोई कुत्ता लंगड़ा है, या कोई भी बीमार कुत्ता है, तो आप उसे या तो पशु चिकित्सालय ले जा सकते हैं, या फिर आप कहीं से दवाई लाकर उस कुत्ते को मिठाई के रूप में, दूध के रूप में उसे खिला सकते हैं। वह कुत्ता जब आपकी दी हुई दवाई खाएगा, या फिर आपके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य से उस कुत्ते की बीमारी अगर दूर हो गई, तो समझ लो कि आपके तो वारे न्यारे हो गए। आपको कभी कोई बीमारी लग ही नहीं सकती, आपकी बीमारी भी कटेगी। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अब अगली चीज, आपकी शादी नहीं हो रही है, या फिर आप दाम्पत्य सुख पाना चाहते हैं, पति में वापस प्रेम लाना चाहते हैं, तलाक होने की कगार पर है, रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो रिश्ता भी बच जाएगा। जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी हो जाएगी, जिससे करना है उसी से होगी। ऐसा है यह उपाय। अविवाहित लड़के लड़कियां इस उपाय को कर सकते हैं, और जो शादीशुदा हैं उनके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं पति में, तो भी दूर हो जाएंगे। क्या करना है?
ध्यान से सुनिए। आपको रोटी के ऊपर हल्का सा शहद लगाना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा शहद लगाना है और अपने पितृदेवता को अर्पित करनी है। जी हां, अपने पितृदेवता को अर्पित करनी है। जब भी आप तर्पण करें तो कुछ इस तरह से अर्पित कर दें और फिर जब पितृदेवता का तर्पण हो जाए तो वह रोटी उठा लें और उसे कुत्तों के बच्चों में बांट दें। जी हां, कुत्तों के बच्चों में उसे बांट दें। अगर कुत्ते के बच्चे ना हो तो फिर आखिरी तरीका यही है कि बड़े कुत्तों को भी खिला दें, लेकिन कोशिश करें कि कुत्ते के बच्चों को खिलाया जाए। शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है और यह जो टोटका है विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगा, पतित में वापस से प्रेम लाएगा, जिससे विवाह करना चाहते हैं उससे विवाह में मदद करेगा। दोस्तों, बहुत जल्दी यह उपाय करिए, बहुत जल्दी आपकी शादी की शहनाइयां गूंजने लगेंगी। अब दोस्तों, अगला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। कई सालों की शादी हो और संतान नहीं हो रही है, जमाने के ताने सुनने पड़ रहे हैं, परिवार के ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो यह उपाय करो। मात्र कुछ दिनों में ही आपको संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल जाएगी। क्या करना है? इस पितृपक्ष में कुत्ते को आपको घी लगी रोटी खिलानी है। और कुत्ते को किस तरह? कुत्ते को कोई अगर कम मात्रा आपके आसपास है जो प्रेग्नेंट यानी कि जो कमा गर्भवती है, जी हां, जो कुत्तियां गर्भवती कमाना है, तो उसे आपको यह रोटी खिलानी है। क्या घी लगी रोटी खिलाएं? घी लगी रोटी किसी भी गर्भवती कुत्ते को आपको खिला देनी है। यकीन मान लीजिए, आपकी भी बहुत जल्द कोख भर जाएगी। यह उपाय केवल महिलाएं ही करें। जो महिला संतान प्राप्त करना चाहती है, गर्भवती होना चाहती है, केवल वही उपाय करें। कैसे करना है? किसी भी गर्भवती कुत्ते को आपको घी लगी रोटी खिलाना है। घी जो है वह देवत्व और पवित्रता का प्रतीक है और इसे कुत्ते को खिलाने से आपके पितृ प्रसन्न होकर संतान सुख का आशीर्वाद आपको देंगे। और वह जो गर्भवती कुत्ता है वह आपको अपनी तरफ से भी आश्रयवाद देगा। इससे भैरवनाथ की भी कृपा आपको मिलेगी। आपके कुल देवता भी आपसे प्रसन्न होकर आपके कुल को, आपके वंश को आगे बढ़ाएंगे। तो यह उपाय जरूर करिए। यह संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। अब दोस्तों, मैंने सारे उपाय बता दिए हैं, बस केवल कर्ज का बाकी है। कर्ज के लिए ध्यान से सुनिए। रोटी पर गुड़ लगाना है और पितृपक्ष में रोजाना यह उपाय करना है और पितृपक्ष हो जाए उसके बाद भी हर अमावस्या के दिन आपको कुत्तों को गुड़ लगाकर रोटी खिलाना है। यह कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है। गुड़ पितरों को प्रसन्न करेगा, रोटी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। दोनों मिलकर आर्थिक बंधन तोड़ेंगे। आपका घर जो आर्थिक तौर पर टूटा हुआ है वह वापस जुड़ेगा। आपके घर में धन आएगा और जो माथे का बोझ है उसका बोझ भी खत्म होगा। तो यह उपाय जरूर करिए। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे गुरुजी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है चंद्र ग्रहण को लेकर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इस वर्ष बहुत ही ज्यादा प्रलय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में चंद्र ग्रहण का आना धरती पर प्रलय का कारक माना जाता है। इसी भयंकर चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें कि आप पूरे देश में चारों तरफ उथल पुथल देख सकते हैं।